कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट। क्या है कॉन्ट्रास्ट? आज की इस वीडियो में बात करने आया हूँ उसी के बारे में कि आखिर क्या है कॉन्ट्रास्ट। जब हम सोचते हैं कि हमें इस चीज़ की कमी है हमारी लाइफ में और वो चीज़ हमको चाहिए, उसी को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जैसे कि आपके पास पैसों की कमी है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो आप, इसका मतलब क्या है, आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपकी रिलेशनशिप सही नहीं है तो आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप सही हो, ठीक है। मतलब कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे अच्छे से बात करे, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे अच्छे से बात करे, ठीक है। लोग आपको इग्नोर ना करें, वो आपसे अच्छे से बात करें, ये आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है ना, आपकी हेल्थ ख़राब है, तो आप क्या चाहते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। मान लो आपका छोटा सा सर दर्द भी होता है कभी कभी, तो आप सोचते हो कि मेरा सर दर्द ना हो। उसी प्रकार से मान लो कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप क्या चाहते हो कि मेरे पास एक अच्छी जॉब हो, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर और कोई जॉब हो, लेकिन वो अच्छी जॉब हो, ठीक है, जिसमें मैं रहूं और मुझे बहुत अच्छा मतलब पैकेज मिले या फिर बहुत अच्छा वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सम्मान मिले, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले, कहने का मतलब। और एक होता है हमारा लास्ट में कि आप इस घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, आप इन चारों को लेकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो अब्राहम हिक्स की टीचिंग क्या कहती है, जो अब्राहम है उनकी टीचिंग यही कहती है कि जो कॉन्ट्रास्ट आता है ना ज़िंदगी में, वही हमको बताता है, क्या बताता है, वही हमको ये बताता है कि हमें क्या करना है। जब आपकी यहाँ पर बात करें, आपके पास पैसे नहीं होंगे तभी तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है। तो उनके अनुसार कहना ये है कि कॉन्ट्रास्ट लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही लाइफ में क्लियरिटी आती है कि हमें क्या करना है। जैसे कि मान लो कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो नहीं चल रहे हैं, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह हो रही है बहुत ज़्यादा, लोग आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, आपका बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या हो रही है कि लोग मुझसे अच्छे से बात करें। इसलिए आप क्या करते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत करते हो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज पे मेहनत करते हो, आप सोचते हो, ठीक है। और अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप क्या सोचते हो कि लोग मुझसे अच्छे से बातें करें, और लोग अच्छे से बातें नहीं कर रहे हैं। आपके पास जॉब नहीं है तो आप सोच रहे हो कि मेरी अच्छी जॉब लगे। अब देखो लास्ट में अगर बात करें हम कि ये चारों चीज़ हमको चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो आता है ना ज़िंदगी में, ये हमको क्लैरिटी देता है कि हमको क्या करना है। अब देखो इसकी जगह पे देखो पूरे वीडियो में एंड तक रहना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे आपको आगे क्या करना है, अपने थॉट्स, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना, अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो अगर देखते हो आप तो अब्राहम की टीचिंग आपको समझ में आ जाएगी, और आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक एक को क्लैरिटी, है ना, उसमें मेरे खुद के भी एग्जांपल लेने वाला हूँ कि आप क्लैरिटी आ जाएगी, आपके माइंड में पूरी अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करें वॉर्टेक्स के बारे में, ठीक है। वॉर्टेक्स क्या होता है, यानी कि आपने जब सोच लेते हो आप, है ना, इन चारों पांचों चीज़ों के बारे में कि आपकी मान लो कि पैसे नहीं है, तो आपने सोचा कि मुझे पैसे चाहिए। अब ये आपकी विश कहाँ चली गई है, ये चली गई है उस वॉर्टेक्स के अंदर। वॉर्टेक्स क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लूँ तो एक गुल्लक रहता है। गुल्लक के अंदर हम क्या करते हैं, पैसे रखते हैं हर चीज़ के लिए, है ना। मान लो कि गुल्लक आपने बना लिया, गुल्लक उसमें पैसे रखे आपने, ठीक है, और उसमें रख दिए कि ये मेरे इस विश के लिए, मेरे इस विश के लिए, मैं ये मतलब इन पैसों से मैं जो जो करना चाहूँगा उसमें आप डाल देते हो। इसी तरह से यूनिवर्स के पास भी एक गुल्लक है जिसका नाम है वॉर्टेक्स। उसमें आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ उसके अंदर चली जाती है। मान लो कि आप चाहते हो अच्छे रिलेशनशिप, पैसों के बाद में रिलेशनशिप, तो आपने जब सोचा कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, चाहे आपको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर वो व्यक्ति चाहिए जिसको आप अभी तक मतलब बात करना चाहते थे, वो आपसे बात नहीं कर रहा है किसी कारणवश, है ना, वो आपसे इरिटेट हो चुका है,
तो ये आपकी विश उस वॉर्टेक्स में चली गई है कि इसको क्या देना है, ठीक है। अब यूनिवर्स आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचता है, वो अच्छा सोचता है। आपके पास आपकी वो विश गई है कि मुझसे ये प्यार करे और अच्छी कंडीशन में करे, तो उसके पास गई है वो। नंबर 3 पे जिसकी बात करी थी हमने, ठीक है, हेल्थ, आप चाहते हो कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो ये भी चला गया उस वॉर्टेक्स के अंदर। अब यूनिवर्स से इन सारी चीज़ों पर, जैसे कि जॉब आपकी है उस वॉर्टेक्स के अंदर चली गई, वो भी आपने बोला कि मुझे ये वाली गवर्नमेंट चाहिए, तो उस वॉर्टेक्स के अंदर चली गई ये भी, ठीक है। आपको पता लग गया है, सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट आया, इसका मतलब कि आप ये लाइफ में नहीं चाहते हो, इनसे अच्छी चीज़ें चाहते हो। आपने फिर क्या करा, अपनी विश मांगी, वो कहाँ चली गई, आपकी वॉर्टेक्स के अंदर चली गई, है ना। अब आपने ये भी सोचा था लास्ट में कि मुझे ऐसी घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं जीनी, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो वो भी वॉर्टेक्स में चला गया। अब सारी चीज़ें कहाँ चली गई, आपकी वॉर्टेक्स के अंदर चली गई, ठीक है। अब वॉर्टेक्स से ये जाएगी कहाँ पर, अब यूनिवर्स से इन सब चीज़ों पर काम करना उसने शुरू कर दिया है। अब आप यहाँ पर काम करेंगे आपकी फीलिंग्स और थॉट्स। जब आपकी फीलिंग्स और थॉट्स एक जैसे हो जाएंगे, जब आपकी यहाँ पर बोले तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अगर बात करें हम फीलिंग्स और थॉट्स की, फीलिंग्स का मतलब होता है आपके इमोशन वगैरह जो रहते हैं वो उसी तरह के होने, और थॉट्स का मतलब होता है आपके विचार। एक और भी रहता है आपके शब्द, आप क्या बोलते हो, आप जो बोलते हो ना वो सब यूनिवर्स से रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ चली गई, यूनिवर्स के पास। अब आपके जो फीलिंग्स और इमोशन है और आपके जो थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर अलाइनमेंट में आते हो आप, तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। अलाइनमेंट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में, उसको देख लेना आप, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की स्टोरी, जिससे आप अपनी क्लियरिटी ला सकते हैं, आप क्लियर हो सकते हैं। किसमें, इन चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। अब देखो अगर मैं बात करूँ आज से कुछ दिन पहले की, है ना, तो उस समय पैसों की बात करें तो पैसों की, हाँ 2021 की, तो 2021 में मेरे पास इतने ज़्यादा मतलब कि हाँ पैसे रहते ही नहीं थे। मैं घर से पैसे लेता था, है ना, पापा से, पॉकेट मनी तक पापा से लेता था। मान लो कि अब मैंने एक दिन ऐसे सोचा कि बाहर में गया था, तो मैंने सोचा कि चाय पीते हैं। अब मैंने पैसे निकाले जेब से, तो मैंने बोला ये तो मेरे पिताजी ने दिए मेरे को, और ये पैसे मेरे खुद के पैसे कब आएंगे मेरे पास, मैंने सोचा। और उस दिन मैंने वो चाय नहीं पी। मैंने बोला, क्या बोला मैंने, कि अब चाय पीऊँगा कहाँ पे भी जाकर तो मेरे पैसे की। अब उस समय वो यूनिवर्स ने अपने वॉर्टेक्स में उसको रख लिया कि ये चाहता है कि ये खुद के पैसों की चाय पिए, ठीक है। अब ये वॉर्टेक्स में चली गई ये बात। अब होता क्या है, 1-2-3 साल बीतते हैं, फिर मुझे एक जॉब ऑफर होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चली गई मेरी जॉब, ठीक है। उस जॉब लग गई मेरी अब, ठीक है, क्योंकि मैं उस तरह की फीलिंग्स और इमोशन में आ चुका था, मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई। अब मैं उस तरह की जॉब में आ गया था, ठीक है। अब जॉब होने के बाद में मैं खुद के पैसों की जाके चाय पी सकता था। तो इस तरह से आपका ये फीलिंग और इमोशन काम करते हैं। अब आके बात करूँ मैं ऐसे ही रिलेशनशिप की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक और यूनिवर्स से विश मांगी कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो मेरे साथ, जो मुझसे बहुत प्यार करे, मेरी केयर करे, सब करे, ठीक है। और मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि हर चीज़ मेरे साथ शेयर कर सके, मैं भी उसके साथ शेयर कर सकूँ, मतलब सुख दुख बांट सके। तो यूनिवर्स ने भी वो रिकॉर्ड कर लिया था, और रिकॉर्ड करने के बाद में मैनिफेस्टेशन हुई, मेरी इंगेजमेंट हो गई। अब मैं उससे अच्छे से बातें कर सकता हूँ, मुझसे बातें शेयर करती है। तो मैंने क्या करा, पहले वो मेरे पास नहीं था, मैंने फिर वो विश मांगी, वो यूनिवर्स के पास गई वॉर्टेक्स में, यूनिवर्स ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। यूनिवर्स ने जब काम करना शुरू करा, उसके बाद में मेरी मैनिफेस्टेशन, जब मैं उस तरह के फीलिंग्स और इमोशन में आ गया, है ना। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपका उस थॉट्स वैसे होने, आपके विचार वैसे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर उस तरह के विचार नहीं होते तो आपका यहाँ पर ब्लॉकेज होता ही होता है, ठीक है। हेल्थ, कुछ समय पहले की बात करूँ, मेरी हेल्थ ख़राब रहती थी, जैसे कि सर दर्द बना रहता था। जैसे मौसम चेंज हुआ, है ना, मान लो कि शाम को मौसम बदल बदल हो गए, पानी जैसा माहौल हो गया, तो एसिडिटी प्रॉब्लम, सर दर्द होना, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने विश मांगी कि मेरे को ये नहीं चाहिए, ये बीमारी नहीं चाहिए। यूनिवर्स के पास गई खबर, उसने काम करना शुरू कर दिया।
और अब मैं स्वस्थ रहता हूँ। मुझे यूनिवर्स द्वारा ही मुझे बताया गया है कि आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। उस तरह से मैं डाइट फॉलो करने लगा और आज मेरा सर दर्द होता ही नहीं है, एसिडिटी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। लेकिन कभी उसके बारे में मैं सोच लेता हूँ, फिर दिक्कत आती है ना। तो अब ये आपके पास आपके थॉट्स से विचार और ये क्लियर होना चाहिए, इनके बारे में हमको पॉजिटिव सोचना है हमेशा। अगर नंबर 3 पे बात करूँ जॉब की, अब देखो मेरी जॉब लग चुकी थी, मैंने आपको पहले पॉइंट बताया पैसों के लिए। अब लेकिन मैं उस जॉब से संतुष्ट नहीं था। मैं सोच रहा था कि इससे अच्छी जॉब, एक बड़े स्कूल में जॉब चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं छोटे स्कूल में पढ़ाता था, फिर बड़े जॉब में स्कूल में मतलब बड़े स्कूल में मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने उस तरह के फिर इमोशन मतलब मैंने फिर एक्शन लिए, मतलब खुद गया मैं, है ना, मैंने फॉर्म बड़े स्कूल में उस तरह के काम करना शुरू करे मैंने। और ऐसा हुआ कि बड़े स्कूल में पढ़ाने भी चला गया मैं। और वहाँ जाने के बाद में मेरी मैनिफेस्टेशन किस तरह से हुई, जब मैंने सोचा था और मैं बोल के गया था पुराने स्कूल में कि अब मैं नहीं आने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह से जॉब चेंज हुई मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये जो वाली जॉब भी नहीं करनी, इससे कुछ अच्छा करना है, मतलब मुझे अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है। मैं मतलब बिल्कुल एकदम फ्री रहूँ। तो मैंने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, यूनिवर्स ने भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर सिंपल में बात करूँ तो ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन लास्ट में इसको समराइज़ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, एक उदाहरण लेकर मैं, कि किस तरह से आपका कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आता है। जैसे कि मान लो कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे, ये आपकी ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट आता है कि व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया, अब वो आपसे बात नहीं कर रहा है, अब आपकी लाइफ खाली पड़ी हुई है, आप चाहते हो कि मुझसे कोई बात करे, है ना, मुझे कोई इग्नोर ना करे। तो कॉन्ट्रास्ट इसलिए आया है कि आप सिर्फ बात ना करें और भी कुछ करें लाइफ में। और भी तो बहुत सारे 4-5 चीज़ें हैं। रिलेशनशिप में बात करके क्या कर लोगे तुम? खाना वगैरह कहाँ से खाओगे? पैसे कैसे कमाओगे? कुछ स्किल सीख लो, ठीक है। इसीलिए वो आई है और आप पूरे दिन उससे ही बात कर रहे थे। अब यहाँ पर आप खुद के ऊपर काम करने का बोल रहा है यूनिवर्स, ठीक है। अभी आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया है, आपको वो व्यक्ति भी फिर मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? उस कॉन्ट्रास्ट पे काम करना है। बोलना है यूनिवर्स को कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके वॉर्टेक्स में ये बातें जाएगी और वॉर्टेक्स में बातें जाने के बाद में आपके जब इमोशन, थॉट्स, फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ मिलकर अलाइनमेंट में आ जाएगी, तब आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अलाइनमेंट के साथ, क्या होता है अलाइनमेंट और कैसे हम अलाइनमेंट में आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।